कल्पना कीजिए एक बेहद रहस्यमयी और नाटकीय दृश्य की। हाँ एक विशाल यज्ञ चल रहा है। बिल्कुल। आग की लपटें एकदम आसमान छू रही हैं। एक पिता का चेहरा उमड़ क्रोध से तमतमाया हुआ है और उसके ठीक सामने खड़ा है उसका किशोर बेटा। और ये कोई आम पारिवारिक विवाद नहीं है। हाँ, एकदम नहीं। ये बेटा किसी और की नहीं बल्कि खुद अपनी ही मर्जी से नर्क की भयानक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार खड़ा है। जब मैं महागाथा नाम के स्रोत के इन पन्नों को पलट रही थी तो लगा जैसे किसी बहुत ही डार्क थ्रिलर की कहानी पढ़ रही हूँ। सही कहा आपने। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा का उद्देश्य सिर्फ एक प्राचीन कहानी का पाठ करना नहीं है। हम इस बेहद दिलचस्प सोर्स के भीतर छिपे उन रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं जो जीवन, मृत्यु और मानव चेतना के सबसे गहरे सवालों से जुड़े हैं। ये वाकई एक ऐसा सोर्स है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पूरी घटना में जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर विवश किया वो है ब्रह्मांड के नियमों, इंसान के हट और कर्तव्य के बीच का वो भयंकर टकराव। हाँ, वो टकराव बहुत गहरा है। यह कोई साधारण पिता पुत्र का झगड़ा नहीं है। ये एक ऐसी असाधारण स्थिति है जहां एक इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे ब्रह्मांड के उन अटल नियमों को भी झुकना पड़ता है जिन्हें तोड़ने की कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की यह चर्चा उन अंधेरों में उतरने वाली है जहां से चेतना के सबसे रोशन सवाल जन्म लेते हैं। एकदम सही। तो स्रोत के अनुसार कहानी की शुरुआत होती है राजा वाजश्रवा के एक बहुत ही विशाल यज्ञ से। हाँ, जहां राजा अपनी कीमती चीजें दान कर रहे हैं, यज्ञ की वेदी धधक रही है। और यहीं पर मेरे नोट्स में एक बहुत ही खूबसूरत और बारीक बात सामने आई। स्रोत स्वाहा के महत्व को बहुत गहराई से समझाता है। यह एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हम अक्सर यज्ञों में स्वाहा शब्द सुनते हैं और सोचते हैं कि यह बस एक मंत्र का हिस्सा है, जो कि आम धारणा है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि स्वाहा कोई साधारण शब्द नहीं है, वह अग्निदेव की पत्नी है। और स्रोत के मुताबिक वो एक ब्रह्मांडीय माध्यम है, एक परम स्त्री ऊर्जा। बिल्कुल। और उनके बिना मनुष्यों द्वारा दी गई आहुतियां देवताओं तक पहुंच ही नहीं सकती। इस बात को अगर हम थोड़ा और गहराई से समझें तो ये और भी रोचक हो जाता है। जरा सोचिए, हम देवताओं तक अपना संदेश या आहुति पहुंचाना चाहते हैं। अग्नि वो वाहन है जो इसे ले जाएगा, लेकिन स्वाहा वो कुंजी है। एकदम सही। वो अनुष्ठानिक मोहर है जो उस आहुति को स्वीकार्य बनाती है। जब भी कोई स्वाहा बोलकर आहुति देता है तो वो ऊर्जा अग्नि के साथ एकाकार हो जाती है। ये सच में एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है कि कैसे भौतिक दुनिया और दैवीय दुनिया के बीच का संपर्क एक पवित्र स्त्री ऊर्जा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। बिल्कुल। और राजा वाजश्रवा इसी तरह एक एक करके देवताओं को आहुति दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं विष्णु को अर्पित करता हूँ, फिर शिव, इंद्र, वायु, वरुण, सूर्य और चंद्र को। अनुष्ठान पूरे जोरों पर है। हाँ, लेकिन इसी गंभीर और पवित्र माहौल के बीच उस किशोर नचिकेता का प्रवेश होता है। वो अपने पिता को अपनी सारी कीमती चीजें दान करते हुए देख रहा है। और फिर वो एक ऐसा सवाल पूछता है जो पूरे यज्ञ को रोक देता है। और वो पूछता है, पिताजी आप मुझे किसे अर्पित करेंगे? मुझे ये पढ़ के लगा कि एक बच्चा ऐसा सवाल क्यों पूछेगा? क्या ये महज एक बाल सुलभ जिज्ञासा थी या कुछ और? ये महज एक जिज्ञासा नहीं थी, ये एक बहुत ही तीखा और भेदने वाला सवाल था। कैसे? देखिए, एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, सारे नियम कायदे माने जा रहे हैं, देवता आवाहन का इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे में एक बच्चा बार बार वही सवाल पूछकर उस पूरी प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ एक मासूम बच्चे की टोका टाकी नहीं थी। असल में ये उस यज्ञ की पूरी भौतिकता पर उठाया गया एक बहुत बड़ा बौद्धिक सवाल था। मतलब वो दान की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा था। बिल्कुल। नचिकेता शायद ये देख रहा था कि यज्ञ में भौतिक चीजें दान की जा रही हैं, तो वो खुद भी तो पिता की संपत्ति है। वो जानना चाहता था कि इस भौतिक लेन देन में एक इंसान का, एक बेटे का क्या मोल है। लेकिन पिता का जो रिएक्शन था वो मुझे स्रोत पढ़ते हुए बहुत अजीब लगा। राजा वाजश्रवा जो अनुष्ठान में पूरी तरह डूबे हुए थे, इस टोका टाकी से बुरी तरह चिढ़ जाते हैं, जो कि उस दबाव वाले माहौल में स्वाभाविक भी लगता है। वे नचिकेता को डांटते हैं कि देवता क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन नचिकेता रुकता नहीं है। वो फिर पूछता है और अंततः राजा का धैर्य जवाब दे जाता है। हाँ, और वे गुस्से में नचिकेता को बालों से पकड़ते हैं और वो शाप दे बैठते हैं जो किसी भी पिता के लिए एक भयानक दुस्वप्न है। वे कहते हैं, मैं तुम्हें यमराज को सौंपता हूँ,
नर्क में जाओ। ये बहुत ही कठोर शब्द थे। मेरा मतलब है, एक सवाल पूछने पर सीधा नर्क जाने का श्राप, क्या ये एक बहुत ही बड़ी और अतिवादी प्रतिक्रिया नहीं थी? पहली नजर में ये बहुत ही भयानक और अतिवादी लगता है, लेकिन यहाँ हमें उस समय के समाज और अनुष्ठानों की गंभीरता को समझना होगा। उस काल में एक राजा और एक पिता के द्वारा बोले गए शब्दों का ब्रह्मांडीय वजन होता था। वो शब्द पत्थर की लकीर होते थे। हाँ, और राजा को तुरंत अपनी गलती का एहसास भी होता है। स्रोत बताता है कि जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, माहौल एकदम सन्न रह जाता है। सन्नाटा छा जाता है। बिल्कुल। राजा माफी मांगते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपने क्रोध पर विजय नहीं पाई है और गुस्से में कहे गए उनके शब्दों का कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि पिता उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ नचिकेता का जो तर्क है वो मुझे पूरी तरह हैरान कर गया। उसका तर्क बहुत ही अभूतपूर्व है। नचिकेता ध्रुव तारे की तरह अटल रहता है। वो अपने पिता से कहता है कि आपके शब्द सिर्फ हवा में कही गई बातें नहीं हैं, वे एक आदेश हैं। और अगर वो उस आदेश को नहीं मानता है तो वो एक बहुत बड़े पाप का भागी बनेगा। और उस पाप के कारण उसे वैसे भी नर्क ही जाना पड़ेगा। इसलिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके पापी बनकर नर्क जाने से कहीं बेहतर है कि वो उनकी आज्ञा का सम्मान करते हुए अपनी मर्जी से नर्क जाए। ये कैसा तर्क है? या भावनाओं से परे जाकर उसूलों पर खड़ा किया गया एक बेहद तार्किक और कठोर फैसला है। यह पितृभक्ति का एक ऐसा अनूठा उदाहरण है जहां एक बेटा अपने पिता के शब्दों को झूठा नहीं पड़ने देना चाहता, भले ही उसकी कीमत उसकी अपनी जान क्यों न हो। सही कहा। यह दिखाता है कि नचिकेता के लिए सत्य और वचन का पालन भौतिक जीवन से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। पिता के चीखते पुकारते रहने के बावजूद नचिकेता पाताल की ओर निकल पड़ता है। और स्रोत में उसकी इस भयानक यात्रा का जो वर्णन है वो किसी बुरे सपने जैसा है। वो एक एक करके ब्रह्मांड के 7 पाताल लोकों से होकर गुजरता है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे अंत में पाताल। इन सब को पार करने के बाद वह आखिरकार नर्क के द्वारों के सामने पहुंचता है, मृत्यु के देवता यमराज का साम्राज्य। और उन नर्क के द्वारों का जो दृश्य स्रोत में वर्णित है वो मानव मन के सबसे गहरे डर को सामने लाता है। नचिकेता वहां खड़ा होके वो सारा भयानक कोलाहल सुन रहा है। ब्रह्मांड के सारे पापी उन विशाल द्वारों के अंदर खींचे जा रहे हैं। लोग डर के मारे दीवारों से चिपके हुए हैं, अपने खून से लथपथ और टूटे हुए नाखूनों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चीख रहे हैं। स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर पंक्ति है कि ब्रह्मांड का सारा मल, सारा कचरा नर्क में डाला जा रहा था। वो द्वार सबको निगलता जा रहा था। सबको निगल रहा था सिवाय नचिकेता के। स्रोत में बताया गया है कि नर्क के द्वार नचिकेता के लिए खुली नहीं रहे थे। मुझे ये बात समझनी है, वो अपनी मर्जी से वहां गया था, तो वो अंदर क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि ब्रह्मांड का अपना एक नियम है, एक तरह का कोड है। नर्क के द्वार एक जीवित शरीर को अंदर जाने की अनुमति दे ही नहीं सकते। वो सिस्टम उसे रिजेक्ट कर रहा था। बिल्कुल, यह नर्क के मूलभूत नियमों के खिलाफ है। वो द्वार केवल उन आत्माओं को स्वीकार करता है जिनका भौतिक शरीर नष्ट हो चुका है और जिनका कर्म उन्हें वहां खींच लाया है। नचिकेता जीवित था और सबसे बड़ी बात, वो पूरी तरह से निष्पाप था। तो ऐसे में नचिकेता वहां हार मानकर वापस नहीं लौटा। वो वहीं उस खौफनाक नर्क के द्वार पर 3 दिन और 3 रातों तक इंतजार करता है, बिना कुछ खाए पिए। आखिरकार चौथे दिन एक गूंजती हुई आवाज आती है, तुम कौन हो? स्वयं मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट होते हैं। स्रोत में यमराज का जो रूप बताया गया है वो किसी के भी प्राण सुखाने के लिए काफी हैं। तूफानी बादलों जैसा उनका गहरा रंग, गले में धधकती हुई आग की माला, लाल और पीले वस्त्र और हाथों में भयानक गदा और पाश। कोई साधारण इंसान तो इस रूप को देख के ही शायद राख बन जाए। लेकिन नचिकेता निडर खड़ा रहता है। मृत्यु के देवता के सामने खड़े होने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं है। और जब वो यमराज को पूरी बात बताता है कि वो वहां कैसे पहुंचा, तो स्वयं यमराज आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सोचिए, मृत्यु के देवता ने अपने अनंत अस्तित्व में ना जाने कितने लोगों को देखा होगा, लेकिन ऐसा कर्तव्य बोध और ऐसा पितृ प्रेम उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक इतना पवित्र इंसान जो अपनी मर्जी से जीवित अवस्था में नर्क के द्वार पर चलकर आया हो। ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसने ब्रह्मांड के नियमों को हिलाकर रख दिया। यमराज खुद ये स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मांड चाहता है कि इस लड़के के लिए नियम तोड़े जाएं, ठीक वैसे ही जैसे मार्कंडेय के लिए तोड़े गए थे।
और तब जाके नर्क के द्वार एक जीवित इंसान के लिए खुलते हैं। नचिकेता अंदर जाता है। स्रोत में नर्क के अंदर का जो वर्णन है वो सच में दिल दहला देने वाला है। वहां पापियों को उबलते हुए तेल में फेंका जा रहा है, उनके शरीरों का आरी से काटा जा रहा है। कहीं सूली पर चढ़ाया जा रहा है, कहीं जिंदा जलाया जा रहा है। चारों तरफ सिर्फ कटता हुआ मांस और जलते हुए शरीर हैं। मरे हुए लोग उस दर्द से बचने के लिए फिर से मरने की भीख मांग रहे हैं। मुझे स्रोत पढ़ते हुए लगा कि इतने विभत्स दृश्यों का इतना विस्तार से वर्णन करने की क्या जरूरत थी। ये वर्णन असल में कर्मों के सिद्धांत का सबसे चरम रूप है। ये कोई डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने का एक बहुत ही कड़ा तरीका है कि हमारे कर्मों का हिसाब कितना कठोर हो सकता है। कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। हाँ, जब इंसान बिना सोचे समझे अपने अहंकार और इच्छाओं में अंधा होकर काम करता है तो उसका अंतिम परिणाम यही होता है। यमराज नचिकेता की इस दृढ़ता से बहुत प्रभावित होते हैं और वे कहते हैं कि चूंकि इस लड़के ने नर्क के द्वार पर 3 दिन तक उनका इंतजार किया और अपनी खोज से पीछे नहीं हटा, इसलिए वे उसे 3 वरदान देंगे। और यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरे दार्शनिक मोड़ पर आ जाती है। नचिकेता का पहला वरदान देखिए। वो अपने लिए कोई शक्ति या अमरता नहीं मांगता। वो कहता है कि मेरा पहला वरदान है कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो और उनका कल्याण हो। ये बात मुझे बहुत छू गई। जिस पिता ने उसे गुस्से में नर्क भेज दिया, वो उसी का कल्याण मांग रहा है। यमराज इसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। यह नचिकेता के निस्वार्थ प्रेम और क्षमाशीलता को दिखाता है। फिर वो दूसरा वरदान मांगता है। वो यमराज से कहता है कि मुझे स्वर्ग प्राप्ति का वो मार्ग, वो विशेष अग्नि विद्या सिखाइए जिससे पृथ्वी पर रहने वाले लोग नर्क की इन भयानक यातनाओं से बच सकें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नचिकेता केवल अपना स्वार्थ नहीं देख रहा है, वो उस ज्ञान को पूरी इंसानियत के लिए मांग रहा है ताकि लोग नर्क की इस आग से बच सकें। और यमराज मुस्कुराते हुए उसे ये ज्ञान भी दे देते हैं। लेकिन असली खेल तो तीसरे वरदान में शुरू होता है। हाँ, कहानी का चरम बिंदु। जब नचिकेता अपना तीसरा और आखिरी वरदान मांगता है तो स्रोत के अनुसार यमराज एकदम सुन पड़ जाते हैं। क्योंकि नचिकेता एक बहुत ही सीधा लेकिन ब्रह्मांड का सबसे उलझा हुआ सवाल पूछता है। वो पूछता है, मृत्यु के बाद असल में क्या होता है? क्या सब कुछ पूरी तरह खत्म हो जाता है या कोई नई शुरुआत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसानी से नहीं मिलता। मैंने स्रोत में पढ़ा कि मृत्यु का देवता इस सवाल से घबरा गया। मुझे ये बात समझ नहीं आई, जो खुद मृत्यु का देवता है उसे मृत्यु के बारे में बताने में क्या डर लग रहा था? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ से किसी ने पूछ लिया हो कि जब ये पूरी कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और बाजार का वजूद ही मिट जाएगा तो उसके बाद क्या बचेगा। अच्छा। यमराज मृत्यु की प्रक्रिया को संभालते हैं। वे जानते हैं कि प्राण कैसे निकलते हैं और कर्मों का हिसाब कैसे होता है। लेकिन नचिकेता उनसे मृत्यु की प्रक्रिया नहीं पूछ रहा था। वो पूछ रहा था कि उस पूर्ण अंत के बाद, बिल्कुल, उस अंतिम बिंदु के परे क्या है। बिल्कुल, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे देवता भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। इसीलिए यमराज घबरा जाते हैं। मतलब उस सिस्टम के बाहर का सवाल पूछ रहा था। हाँ, इसीलिए यमराज उसे वो सवाल वापस लेने के लिए कहते हैं। वे उसे लुभाने की पूरी कोशिश करते हैं। स्रोत बताता है कि यमराज उसे ब्रह्मांड के सारे प्रलोभन देने लगते हैं। कहते हैं कि तुम इंद्र का सिंहासन ले लो, पाताल की सारी संपत्ति ले लो, स्वर्ग की अनगिनत अप्सराएं मांग लो। तुम जो भी सुख सोच सकते हो उसे 1000 गुना करके ले लो, लेकिन बस ये एक सवाल मत पूछो। लेकिन नचिकेता की सोच बहुत स्पष्ट थी। उसने यमराज से साफ कह दिया कि ये सारी चीजें, चाहे वो इंद्र का सिंहासन हो या अप्सराएं, ये सब क्षणभंगुर है। आज हैं, कल खत्म हो जाएंगी। समय के साथ इन सब का अंत निश्चित है। उसे उस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसका कोई स्थायी वजूद ही न हो। वो तो शाश्वत सत्य जानना चाहता था। उसकी इस दृढ़ता और वैराग्य को देखकर यमराज को आखिरकार झुकना पड़ता है। वे समझ जाते हैं कि ये लड़का सचमुच उस परम ज्ञान का अधिकारी है। और तब यमराज उसे आत्मा का वो परम ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। और इस पूरे स्रोत का जो सबसे शक्तिशाली हिस्सा है वो है यमराज द्वारा दिया गया रथ का रूपक।
हाँ, वे आत्मा और शरीर के संबंध को समझाने के लिए एक रथ का उदाहरण देते हैं। यमराज समझाते हैं कि हमारी आत्मा एक योद्धा या रथी की तरह है जो एक रथ पर सवार है। ये भौतिक शरीर वो रथ है। हमारी इंद्रियां, जैसे हमारी आंखें, कान, स्वाद, ये सब उस रथ को खींचने वाले घोड़े हैं। और हमारा मन उन घोड़ों की लगाम है। ये रूपक इतना सटीक है कि इसे आज की रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से देखा जा सकता है। आत्मा रथी है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है। अगर हम इस तस्वीर को थोड़ा और बारीकी से देखें तो यमराज ये समझा रहे हैं कि जो आत्मा केवल अपनी इच्छाओं के पीछे अंधी होकर भागती है, यानी जिसके घोड़े बेकाबू हैं, हाँ, और मन रूपी लगाम ढीली छूटी हुई है, वो बार बार इस जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में फंसी रहती है। सोचिए, अगर घोड़े किसी भी दिशा में भागने लगें जहां उन्हें हरी घास दिखे और लगाम पकड़ने वाला सो रहा हो, तो रथ का खाई में गिरना तय है। खाई यानी वो नर्क और यातनाएं। लेकिन जो इंसान अपने मन रूपी लगाम को कस कर रखता है, अपनी इंद्रियों रूपी घोड़ों को सही दिशा में चलाता है, वही परम सत्य को जान पाता है और आखिरकार मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मतलब अगर मेरे सामने कोई बहुत स्वादिष्ट लेकिन नुकसानदेह चीज रखी है और मेरी इंद्रियां उसकी तरफ भाग रही हैं, तो मेरा मन वो लगाम है जिसे मुझे खींचना है। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। ये सच में आंखें खोलने वाला ज्ञान है और इसी अमूल्य ज्ञान को पाकर नचिकेता वापस पृथ्वी पर अपने पिता के महल में लौटता है। स्रोत उसे पृथ्वी का पहला सच्चा साधा किया, ट्रू सीकर कहता है। और जब वो लौटता है तो एक और बहुत दिलचस्प घटना घटती है जिसका जिक्र स्रोत में है। भीड़ में से कोई नचिकेता से पूछता है कि उसने नर्क में कौन सी सबसे भयानक यातना देखी। हाँ, और नचिकेता का वो जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बताता है कि उसने नर्क में कुछ पापियों को आग से दहकती हुई स्त्री मूर्तियों को गले लगाने की सजा भुगतते देखा। उन जलती हुई मूर्तियों से चिपकने के कारण उन पापियों का मांस बुरी तरह पिघल रहा था। ये दृश्य सुनकर ही इंसान से हर उठता है। और जब लोग पूछते हैं कि उन लोगों ने ऐसा कौन सा जघन्य पाप किया था जिसकी इतनी खौफनाक सजा मिल रही थी, तो नचिकेता बताता है कि वे वो लोग थे जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। ये हिस्सा हमें बताता है कि ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं करता, ये समाज के लिए एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश देता है। ये दिखाता है कि समाज में महिलाओं का सम्मान कितना सर्वोपरि है और न्याय के सार्वभौमिक नियम कितने सख्त हैं। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि हमारे हर एक कर्म का, विशेषकर दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार का, एक निश्चित और कठोर परिणाम ब्रह्मांड के पास दर्ज होता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे स्रोत को, इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि नचिकेता की ये कहानी सिर्फ मृत्यु के बाद के डरावने नज़ारों या नर्क की यातनाओं के बारे में नहीं है। सच कहूं तो यह मरने के बाद की नहीं, बल्कि जीवित रहते हुए अपने जीवन को सही दिशा में चलाने की एक अद्भुत और प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें सिखाती है कि दुनिया के भौतिक आकर्षण कितने भी लुभावने क्यों ना हो, असली ज्ञान और असली आज़ादी अपनी इंद्रियों और अपने मन पर नियंत्रण पाने में ही है। सही कहा। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस स्रोत के उसी रथ वाले रूपक से निकलता है। हाँ, बिल्कुल बताइए। अगर हम यमराज के उस रूपक को आज के समय में रखकर देखें, अगर हमारा शरीर सच में एक रथ है, हमारी इंद्रियां घोड़े हैं और हमारा मन उसकी लगाम है, तो आज के इस डिजिटल युग के बारे में सोचिए, जहां हर तरफ स्क्रीन है। हाँ, सूचनाओं की बाढ़ है और ध्यान भटकाने वाले अनगिनत विकर्षण मौजूद हैं। क्या हमने सच में अपनी लगाम अपने हाथों में मजबूती से पकड़ी हुई है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर हम अपनी असीमित इच्छाओं के घोड़ों को पूरी तरह बेकाबू छोड़ चुके हैं और अनजाने में जीते जी ही अपने लिए एक ऐसा अंतहीन नर्क बना रहे हैं जिससे बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा? ये सच में सोचने वाली बात है। एक ऐसा विचार जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में झांकने पर मजबूर कर देता है।